नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का मामला क्या है, इस पूरे खेल को उल्टाने की मंसूबाबंदी असल में कहाँ हुई। इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किस नौयत के जवाबात दिए और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने किस नौयत के ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का जो पूरा खेल है, ये खेल क्या है और मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को किस नौयत के जवाबात दिए। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि लाहौर में क्या हुआ। लाहौर में एक खास किस्म का सीन क्रिएट हुआ और ये जो सीन था इसका एक बड़ा ही खास पस मंजर था और वो पस मंजर ये था कि ऑपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ वहाँ जो कैमरे लगाए गए और जो मुबैना रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई गई या बगिंग डिवाइसेस लगाई गई, इसका पूरा इल्ज़ाम ऑपोजिशन ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उन पर लगाया था। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के साथ साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट मिला था उस पर मरियम नवाज ने एक बहुत ही ख़तरनाक नौयत का इंकशाफ किया था, या आप कह सकते हैं कि एक ख़तरनाक नौयत का इल्ज़ाम लगाया था और उस इल्ज़ाम का जवाब अब तक ना तो हुकूमती हल्कों की जानिब से आया ना ही किसी और हल्के की जानिब से आया। और वो इल्ज़ाम ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो एतमाद का वोट मिला उससे एक रात पहले तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं उनके कुछ अरकान को इस्लामाबाद में एक मकाम है गोलड़ा शरीफ और गोलड़ा के सेफ हाउस में उन अरकान को रखा गया। अब इस पूरे पस मंज़र में लाहौर में क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, तो आपको बताएं कि लाहौर में एक सेशन हुआ ख़ास किस्म का सवालों जवाब का, और ये जो सवालों जवाब का सेशन था ये किया गया मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और इस सवालों जवाब के सेशन में मौलाना फजलुर रहमान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक कुछ चुभते हुए सवालात किए गए। इनमें से एक सवाल ये था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में अपनी तकरीर में ये कहा कि हमें सबसे पहले अपना घर ठीक करना होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के जो हल्के हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान को डॉन लीक्स से भी जोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने यही बात जब कही थी कि हमें अपना घर ठीक करना होगा वरना हमें आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा, तो उस वक्त उस मामले को और उस खबर को डॉन लीक्स बना दिया गया था। लेकिन अब यही बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कही है। अब इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ को क्या जवाब दिया, तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ ने यह कहा तो है कि घर तभी ठीक होगा कि जब हम खुद अपना घर ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन हम आपको बताएं कि घर तब ठीक होगा कि जब इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और इंतखाबात में किसी किस्म की धांधली नहीं होगी और इलेक्शन जो है वो शफाफ अंदाज में करवाए जाएंगे और इलेक्शन में किसी गैर सियासी कुव्वत की कोई मदाखलत नहीं होगी। वरना हमारा जो घर है और जो हम ये ख्वाब देख रहे हैं और जिस तरह से जनरल बाजवा साहब ने ये कहा है कि हमें अपना घर ठीक करना होगा, तो आइन पर अमल दरामद किए बगैर हम अपना घर ठीक नहीं कर सकते। ये अल्फाज थे मौलाना फजलुर रहमान के। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी एक ऐसी बात की जिस पर उन्हें बहुत से जो सियासी हल्के हैं उनकी भी
तनकीद का सामना है और बहुत से अवामी हलके भी मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इस बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शिफायाबी के लिए दुआ गो तो हूं, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने जैसे ही कोरोना वैक्सीन लगवाई और उनको अगले दिन ही कोरोना हो गया। कहीं इसके पीछे ये मामला तो नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को फॉरेन फंडिंग केस में बुलाया था और इधर उनकी तलबी हुई, उनको पेशी के लिए बुलाया गया और उधर यह कह दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना हो गया है। अब ये जो उनका बयान था, इस पर सियासी हलकों और अवामी हलकों का खासा रद्द-ए-अमल आया है और मौलाना फजलुर रहमान को इस बयान पर तनकीद का सामना भी है। अब वापस आते हैं यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के मामले पर और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक करीबी शख्सियत ने किस नोयत के इंकशाफात किए हैं। और ये जो शख्सियत है, ये ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब है, बल्कि इसके बारे में यह समझा जाता है कि ये शख्सियत जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, ये शख्सियत उनके भी करीब है। और अमूमन जब ये शख्सियत इस किस्म के बयानात देती है या कोई प्रेडिक्शन करती है या कोई पेशगोइयां करती है, तो उसके बारे में यह समझा जाता है कि इनका जो तज्जिया है वो ताकतवर हल्कों की सोच के मुताबिक और वो जो भी आगे प्लान कर रहे हैं उसके मुताबिक होगा। अब ये जो शख्सियत हैं, इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मरियम नवाज जो हैं उनके बारे में एक कोई प्रपोजल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखा गया था और ये प्रपोजल इस हवाले से था कि जिसमें अभी हाल ही में मरियम नवाज ने कहा है कि मैं तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में मौजूद हूं और मैं अगर चाहूं तो बाहर भी जा सकती हूं। उनका तासुर यह था जिस वक्त वो आसिफ अली जरदारी को जवाबात दे रही थी और उनका यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ को किसी को भी हक नहीं है कि उनको वापस बुलाएं, तो मैं खुद यहां पे अपनी मर्जी से मौजूद हूं। लेकिन ये जो शख्सियत हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब हैं, इन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मरियम नवाज के बैरूने मुल्क भिजवाने का प्रपोजल मौजूद था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले पर सख्ती से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरियम नवाज को बैरूने मुल्क जाने दिया जाए। और ये जो शख्सियत हैं, जाहिर है कि इनके पास बहुत से ऐसे वसाइल हैं जहां इनको इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, मुख्तलिफ इदारे इनको रिपोर्ट करते हैं। ये शख्सियत वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद और इन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड की है। बहरहाल अब बात करते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए पीटीआई के फर्रुख हबीब, कमल शोजब, आलिया हमजा और मलिका बुखारी ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी और अब इस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। और ये जो पेशरफ्त है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से है और सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद भी इलेक्शन कमीशन का जो पूरा किरदार था उस पर सवालात उठाए थे और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट का जो इलेक्शन है उसको एक फेयर तरीके से करवाने में नाकाम रहा, शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। और इसके साथ साथ डस्का इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत संगीन सवालात खड़े किए थे। खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमती सदारती रेफरेंस था कि सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के जरिए करवाया जाए, उस मामले में जब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ से हटकर सुप्रीम कोर्ट में एक मौक़िफ़ अपनाया तो उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा बरम थे। और उसके बाद जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने ये मुतालबा किया था बाकायदा कि ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि इलेक्शन कमीशन के जो तमाम अरकान हैं उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें हैदर अली गिलानी की उन वीडियोज़ का रेफरेंस भी दिया गया था जिन वीडियोज़ में वो तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादियों के कुछ अरकान को ये तरीका बता रहे थे कि वोट कैसे ज़ाया करना है। और वो वीडियो जो है वो सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले मंजरे आम पर आई थी। तो अब इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला किया है कि वो इस केस की समाअत खुद करेंगे और ये जो केस है इसकी बाकायदा समाअत
बात जो है वो फिक्स भी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान इस समात में हिस्सा लेंगे और इस हवाले से अली हैदर गिलानी को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें भी कहा गया है कि वो पेश हों और ज़रा बताएं इलेक्शन कमीशन को कि वो जो उनकी वीडियो थी उस वीडियो में जो बाकी किरदार थे वो कौन थे, इस वीडियो से पहले उनसे किस किस ने राब्ता किया, वो किस किस से राब्ते में थे, और ये जो पूरा वो एक तरीका बता रहे थे कि इस तरीके से वोट ज़ाया किया जा सकता है, ये तरीका वो किस इलेक्शन के लिए बता रहे थे और क्या उनके पास अपनी सफाई में शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो खुद पेश हों या अपने वकील के जरिए पेश हों। अब इस पूरी सूरत हाल में हमारी जो बात हुई है हुकूमती जराए से, तो उनका यह कहना है कि उन्होंने जो एविडेंस पेश किए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसमें वीडियो एविडेंस भी शामिल हैं, जिसमें ऑडियो एविडेंस भी शामिल हैं और एक हलफनामा भी शामिल है तहरीक इंसाफ के उस रुकन का जिसको अप्रोच किया था अली हैदर गिलानी ने, तो उनका यह कहना है और उन्हें बहुत उम्मीद है, बल्कि कुछ हुकूमती ज़राए तो ये यकीन जाहिर कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस मामले पर नाअहल हो जाएंगे। लेकिन जो दीगर अवामिल हैं और जो कायदो ज़ाबित हैं उनको देखते हुए लगता यह है कि ये मामला जो है यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का मामला ये इतना आसान भी नहीं होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।